हमको कहते हैं कि जहां हम लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अमेठी में तो मेरा कैंडिडेट नहीं था, कैसे हार गए प्यारे वहां पर? हम तो नहीं थे वहां पर, हम तो नहीं थे। अच्छा, फिर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े परिवार के लोग हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए, कन्नौज से हार गए, हारे ना, कन्नौज से हार गए। वो क्या मैं था यार? ओम प्रकाश साहब जाकर पढ़कर भूख कर आए थे क्या? आप वहां पर हार गए। आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए। अभी भी वक्त है हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया। संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी के वादियों में तो याद रखो, जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए। वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ, ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है कि क्या इक़दाम करना है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे। हम वहां पर भी अपने पार्टी को मजलिस और राजभर साहब साथ थे। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए। जिस तरह आपके उतरोला, जिस तरह आपका ये जिला पसमानदा है एतबार से, उसी तरह सीमांचल का इलाका पसमानदा है, बैकवर्ड है। मगर हमारे 5 MLA जब बिहार की विधानसभा में जीत कर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने गूंगों की तरह बैठकर, खामोश बैठकर, जैसा कोई मुशायरे में बैठकर शायर को सुनता है, हमने वो काम नहीं किया। बिहार के विधानसभा के दरो दीवार को मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने हिला कर रख दिया। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं, उसी तरह मजलिस के MLA बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे, अल्लाह हमारे को देखने वाला है, ऐसे चप्पन आकर चले गए। मगर बताने का मकसद ये कि आपके नुमाइंदे अगर इस संकल्प मोर्चा के तहत मजलिस और जनाब राजभर साहब की पार्टी के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अब कामयाब होकर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरोला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। जमीन पर खड़े होकर आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से
जुर्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता, चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता, मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले माँ की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि माँ तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ये मेरी जिंदगी का नस्ब-उल-ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख।